ऐसा लगता है जैसे चीन के नए रक्षा मंत्री आते ही तोड़ फोड़ वाले मोड में हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 9 टॉप के जनरलों को, कमांडरों को निकाल दिया गया है चाइना के द्वारा, और जो निकालने का तरीका है वो बहुत ही अद्भुत है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह से इन्हें निकाला गया है वो चाइना को बहुत ज्यादा कमजोर करने वाला है। पर क्या इसमें अमेरिका की भी भूमिका है? जिनपिंग 2 नीतियों को बदल रहा है। जिनपिंग ने एक तरफ विदेश नीति को भी बदल दी और आयरन आर्मी बनाने को कहा है, तो दूसरी तरफ रक्षा नीति को भी बदल रहा है। भारत के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में हमेशा की तरह आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 नेता देखने को मिल रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका का ये आर्टिकल है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और दूसरी तरफ चाइना के शी जिनपिंग। यहाँ पर जब मुलाकात हुई थी तो एक बात तो तय था कि ताइवान हमारे झगड़े का केंद्र रहेगा, और इस पूरी मीटिंग में सिर्फ बवाल कटा था और कुछ नहीं। पर हाँ, एक चीज हुई थी, और वो चीज क्या हुई थी? जो नैन्सी पेलोसी की यात्रा ताइवान की होने के बाद बंद हो गई थी मिलिट्री बातचीत, वो मिलिट्री बातचीत फिर से शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर चाइना के लिए एक बड़ा संकट आ गया। मिलिट्री बातचीत तो शुरू हो गई, लेकिन इन्होंने ली सांगफू को हटा दिया है। ली सांगफू मतलब चाइना के रक्षा मंत्री। तो इनकी तरफ से चेहरा कौन होगा? तो आनन फानन आखिरकार चाइना को चुनना पड़ा। निकी एशिया की रिपोर्ट देखिए, अमेरिका और चाइना के बीच स्टाफ लेवल की मिलिट्री बातचीत होने वाली है जनवरी में। अब जब स्टाफ लेवल की बातचीत होगी तो चाइना की तरफ से कोई चेहरा नहीं था, इसलिए आखिरकार इन्हें लाना पड़ा एक नया रक्षा मंत्री, और इन्होंने एक नया रक्षा मंत्री लाया। डोंग जुन ये नए डिफेंस मिनिस्टर बन गए। इनके बारे में हमने आपको कल ही बताया है कि अच्छा खासा ये एक्सपीरियंस रखते हैं, अनुभव रखते हैं दक्षिण चीन सागर का। इसका मतलब है कि ताइवान होगी झगड़े की जगह, और अब यहाँ पर ताइवान और साउथ चाइना सी का मास्टर को बिठा दिया गया है। अब इस बंदे ने आते ही कुछ फैसले लिए हैं। हालांकि इस तरीके के फैसले जिनपिंग काफी समय से लेते आ रहे हैं। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, हमने उन्हें बताया है कि किस तरीके से 3 बड़ी कंपनियों के बड़े टॉप के लीडर, जो खास तौर पर मिसाइल और रॉकेट से संबंधित काम करते थे, टॉप के वैज्ञानिक मान सकते हैं उन्हें चाइना के सरकार ने बाहर का रास्ता दिखला दिया। अब इसके बाद एक नया गाज गिरा, और नया गाज गिरने से पहले एक कमेटी बैठी, और इस कमेटी में 9 टॉप के कमांडर, जनरल, लेफ्टिनेंट, इनको बाहर कर दिया गया चाइना की आर्मी से। मन में ख्याल आएगा कि चाइना की आर्मी से क्यों बाहर किया गया है, आखिरकार इन्होंने किया क्या था। आपको बता दें, जब इसके बारे में आप जानेंगे कि चाइना के किस विभाग से हटाया गया है, तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी नॉर्मल देश ऐसा नहीं करता है। पर उससे पहले आपको बता दूं, चाइना में ना 2 बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, और एक बदलाव है चाइना की विदेश नीति। आज तक हम लोग क्या सुनते आए थे? चाइना की वुल्फ वॉरियर विदेश नीति। अभी इसमें क्या होता था? इसमें ये होता था कि एकदम आक्रामक तौर पर आपको रहना है, आपको चाइना के विषय में कुछ भी गलत नहीं सुनना है, आपको जवाब मुंह पर रखना है, ठोस अंदाज में जवाब देना है, आपको डरना नहीं है। ये चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी थी। और इसमें क्या हो रहा था, आप उठाकर देखेंगे, दुनिया भर में जो चाइना के राजदूत थे, चाइना के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते थे। उनका जवाब बहुत ही ठोस और बहुत कठोर हुआ करता था। खुद चाइना भी ऐसी ही नीति अपना रहा था। अगर किसी देश के साथ पंगे हुए, तुरंत उसके साथ व्यापार बंद कर दिया, उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अभी भी कर रहा है, लेकिन अब इस विदेश नीति में बदलाव दिख रहा है। चाइना की
कि 5 साल की एक बैठक होती है, वो बैठक हुई और उस बैठक में जिनपिंग ने जो कहा वो सुनकर कानों को यकीन नहीं होगा। जिनपिंग ने सबसे पहले राजनयिकों की हौसला अफजाई करी और कहा कि आप लोग अनुशासन में रहिए और देश के भले के लिए सत्ता के प्रति समर्पित रहिए, ईमानदार बनिए। साथ ही साथ इनका कहना था कि आप संघर्ष करिए। बार बार करीब 5 बार इन्होंने संघर्ष 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 का नाम लिया। लेकिन जिनपिंग के इस बार के भाषण में पहले से अलग चीजें थी। जिनपिंग ने इस बार क्या कहा? इस बार वुल्फ वॉरियर की नीति अपनाने की बात नहीं की। जिनपिंग ने कहा कि एक कूटनीतिक आयरन आर्मी बनाई जानी चाहिए जो पार्टी के प्रति वफादार हो, संघर्ष करने का साहस रखती हो और सख्त अनुशासन का पालन करती हो। इस बार वो खुद के लिए कह रहे हैं, मतलब जो भी राजनयिक हैं वो खुद को इस तरीके से रखें, पार्टी के प्रति वफादार रहें और संघर्ष करते रहें। अब आपके मन में आएगा वुल्फ वॉरियर से ये अलग क्या है? तो आपको बता दूं, बहुत साधारण शब्दों में जिनपिंग ने समझा भी दिया है। जिनपिंग भी यही समझ रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे राजनयिक पुरानी दुनिया में जी रहे हों। क्या कहा जिनपिंग ने? जिनपिंग ने कहा हमें अब अपनी दोस्ती को बढ़ाना है, गहरा करना है, लोगों के दिलों को जीतना है और सभी स्तर पर जीतना है। चीन की कहानी को दुनिया में अच्छी तरह से बताने के लिए विदेशी भाषा और तरीकों का इस्तेमाल करना है। इन्होंने कहा कि चीन की भरोसेमंद, प्यारी और सम्मानजनक छवि बनाया जाए। अब ऐसी छवि अगर पूछा जाए किस देश की है तो आपके जुबान में एक ही नाम आएगा, ऐसी तो भारत की है, भरोसेमंद, प्यारी और सम्मानजनक। तो भारत की डिप्लोमेसी से सीख रहा है चाइना और चाइना ने अपनी डिप्लोमेसी यहाँ पर बदली है, यानी यहाँ पर विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसके बाद चाइना ने अपनी रक्षा नीति में भी बदलाव किया है। विदेश नीति से धोखा मत खा जाना आप। विदेश नीति भले ये नरम रख रहे हैं या ये कहें कि धोखा देने के लिए अब अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होगा, लेकिन रक्षा के मामले में इन्होंने जो 9 जनरलों को निकाला है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कौन कौन थे वो? सबसे पहले तो इनमें से ज्यादातर रॉकेट फोर्स के थे। रॉकेट फोर्स मतलब मिसाइल आर्मी। मिसाइल और रॉकेट की जो इनका अलग ही बल है, उस बल के टॉप के कमांडर थे जिन्हें बाहर का रास्ता दिखलाया गया है। नॉर्मली देश ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन हो जाता है। ये है मॉरिस जो फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमेशा अपने आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 3 जनरल, 4 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 कमांडर रॉकेट फोर्स से निकाले गए। ये चाइना के इतिहास में सबसे बड़ा निकालने की प्रक्रिया है और इन्होंने कहा है कि जितना इन्होंने किया है इसमें से ज्यादातर वो हैं जिनका कहीं न कहीं पूर्व रक्षा मंत्री ली सांगफू से कनेक्शन था। अब ली सांगफू को भ्रष्टाचार के मामले में हटाया गया है और चाइना एक नए नियम भी बना रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अगर कोई घूस देने की कोशिश करता है तो उसको भी अब सजा मिलेगी। अब यहाँ 2 चीज हो सकती है, या तो जिनपिंग तख्ता पलट के किसी भी डर को हटाना चाहते हैं इसलिए इन्होंने जनरलों को भी हटा दिया, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि सचमुच में इनका लिंक कहीं न कहीं बाहर से होगा और ये भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।